हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और लेट्स गो। अपन बात कर रहे थे बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। पहले जितना पढ़ा उसको रिवीजन करते और फिर आगे बढ़ते। जल्दी से आ जाइए बेटा। और आज मैंने कल होमवर्क भी दिया था, तो आई होप अपने होमवर्क भी अच्छी तरीके से कर लिया होगा, है ना। कर लिया है ना मेरे बच्चों। आ जाओ अबे ढोकलो, जल्दी से आओ रे भाई। कितनी देर लगाओगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे को रिवीजन करवाना रे भाई। जल्दी आ जाओ रे, जल्दी आ जाओ भाई, रिवीजन करवाते हैं। फटाफट से आओ रे। चल लेट्स गो। शुरुआत करते बेटा। आने के बाद सबसे पहला काम क्या है? लाइक ठोकने का। हाँ भैया। प्ले स्टोर पे जाने का, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का, 5 स्टार रेटिंग देने का, एक प्यारी सी कमेंट करने का। भैया अच्छा लगता है आपके भैया को, तो उतना भी नहीं कर सकते अपने भैया के लिए? हाँ ठीक है, कर ही सकते, काहे को नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स गो। शुरुआत करते बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक सेकंड रुको। अभी जो नहीं आया ना उसको कान पकड़ के लेके आते हैं। देखो उनकी मम्मी अब इनके पेरेंट्स के ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, भैया लाइव क्यों नहीं है? भाई। ओह ठीक है, चल आ जाओ बेटा। और शुरुआत करते हैं रिवीजन से। एक सेकंड रुकिएगा। चल शुरू करते बेटा। ओके लेट्स गो। तो यहाँ पे बेटा अपन क्या बात कर रहे थे? हमने दो तरीके से देखा था। एक तो देखा था अपना बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक देखा था आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और अभी अब देखने वाले थे आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस आफ्टर ट्रायल बैलेंस अपन ने देखा था। और आपने को क्या देखना था? आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिवाइज करने से पहले आ जाइए एक बार होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, होमवर्क आई होप आपने कर लिया होगा। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो आ जाइए बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाइए आ जाइए बेटा। आई होप आपने होमवर्क 8 कर लिया होगा। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको डेबिट इन एक्सेस बाय 150 आपको दिया हुआ है। ठीक है, डेबिट एक्सेस है मतलब क्रेडिट साइड में आपने लिखा होगा। ठीक है, सस्पेंस को। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा होगा। हाँ भैया ठीक है, 150 ये रहा। उसी तरीके से आपको सारी एंट्री करनी थी। चलिए गुड मॉर्निंग बेटा। और बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वन इज द टोटल ऑफ अ डेबिट साइड ऑफ अ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50। आपने क्या किया? एक्सपेंस को 50 से क्या कर दिया? देखो एक्सेस लिखा है, एक्सेस मतलब क्या? ज्यादा दिखा दिया बेटा। आई होप आपको समझ में आता है। यस बेटा। तो आपने अगर एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? भैया हमें उस एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस को कम करने के लिए आप क्या करोगे? भैया क्रेडिट करेंगे, तो सस्पेंस टू एक्सपेंस आप कर दोगे। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। श्योर, आपका सस्पेंस देख लेते बेटा, ग्रुप में सेंड कर दीजिए आप। मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ बेटा। ठीक है, पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद सस्पेंस को अपन कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है बेटा, आ जाइए। ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ ओल्ड बुक के हिसाब से 106 है, न्यू बुक का अलग होगा। ठीक है, तो 106 पे आ जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा, भेज दीजिए एक बार बेटा, देख लेते हैं अपन। चलिए सेकेंड एंट्री की बात करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने होमवर्क दिया था उसकी सेकंड एंट्री की बात करते हो। श्रुति ने सेंड कर दिया, मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है, आ जाइए बेटा। फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई? हाँ भैया। दूसरी, सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन ए शॉर्ट बाय 100। हमने सेल को कम दिखाया 100 से। अब यहाँ पे देखो सस्पेंस है, सस्पेंस अकाउंट आपको क्रिएट करना है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो तो जर्नल एंट्री तो करनी पड़ेगी। हाँ भैया, तो अगर आपने शॉर्ट दिखाया मतलब सेल को कम दिखाया तो सेल को दिखा दो भैया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी इजी। सर डेबिट सस्पेंस को क्यों किया? क्योंकि एक ही अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। ओके, वन आइटम ऑफ परचेज
ऑफ 25 हैव बीन पोस्टेड फ्रॉम द डे बुक टू लेजर इज 250। अब देखो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है बेटा कि आपने क्या कर दिया, परचेज बुक में 25 की जगह आपने कितने से रिकॉर्ड कर दिया, 250 में रिकॉर्ड कर दिया। देखो परचेज बुक में से जब आप पोस्ट कर रहे थे, ठीक है, परचेज के अकाउंट में जब आप पोस्ट कर रहे थे तब परचेज अकाउंट में आपने 25 की जगह 250, मतलब अपने को इतना समझ में आता है परचेज ओवरकास्ट हुआ कि अंडरकास्ट हुआ, बताओ मुझे। परचेज आपने ओवरकास्ट किया कि बेटा अंडरकास्ट किया, आपको क्या लगता है, जल्दी से बताइए। परचेज यहाँ पे बेटा आपका हुआ ओवरकास्ट। अब उसको कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए परचेज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी, सस्पेंस टू परचेज अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं। चलिए फोर्थ वाली एंट्री करते हैं, आ जाइए बेटा फोर्थ वन, ठीक है, हाँ मैं देख लेता हूँ, आ जाइए बेटा। फोर्थ वन की बात करते हैं। फोर्थ वन में क्या है, द सेल रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट थ्रू द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जनरल एंट्री होनी क्या चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट होना चाहिए, हाँ भैया होना चाहिए। बट उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने पार्टी का अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया बट सेल रिटर्न को डेबिट नहीं किया, भूल गए। तो हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप आपको फोर्थ एंट्री भी समझ में आ गई, सुपर, बहुत बढ़िया श्रुति, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, सेल रिटर्न टू सस्पेंस। चलिए फिफ्थ वन, अ चेक ऑफ 500 इश्यूड टू सप्लायर्स अकाउंट। देखो मतलब हमने किसी को 500 रुपए दिए, हमने 500 रुपए का चेक दिया किसको, सप्लायर को, ठीक है, जो ट्रेड पेएबल में ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था। टुवर्ड्स इज ड्यू, मतलब उसके ड्यू के सामने, मतलब हमें जो पेमेंट करना था उसके सामने हमने उसको 500 का चेक दिया। हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आप किसी को चेक दे रहे हो, ठीक है, चेक दे रहे हो, तब आप क्या करते हो भैया, जिसको दे रहे हो मतलब ट्रेड पेएबल का नाम होना चाहिए, हाँ भैया, तो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक होना चाहिए, मतलब बैंक होना चाहिए क्योंकि चेक दिया है। तो क्या होना चाहिए बेटा, पार्टी अकाउंट का डेबिट, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होना चाहिए। हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो भैया मेरे को ये बताओ क्या हमें परचेज को डेबिट करना था, नहीं करना था, हमें डेबिट करना क्या था भैया, ट्रेड पेएबल। जो सही नहीं किया उसको करने का, जो सही नहीं किया उसको करने का, जो गलत किया उसको रिवर्स करने का। ओके, तो यहाँ पे सही क्या नहीं किया, ट्रेड पेएबल को भैया डेबिट करना था, नहीं किया, तो चलिए कोई बात नहीं, ट्रेड पेएबल को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। जो गलत किया उसको रिवर्स मारो भाई, परचेज को गलती से डेबिट कर दिया उसको रिवर्स मारो, यानी परचेज को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हो गया क्लियर, हाँ भैया, ठीक है। अब आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पे, ठीक है, आ जाओ। अ क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स। हमने क्रेडिट सेल किया, सेल को क्रेडिट कर दिया, मतलब ये सही किया, हाँ भैया सेल में तो सही किया। ऑल्सो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, अरे भाई हमने क्या किया, सुनो, हमने क्या किया भैया, हमने फॉर एग्जाम्पल हमने सन्नी को सेल किया, लियोन नहीं, देओल की बात कर रहा हूं, ठीक है, हमने सन्नी देओल को सेल किया 50 रुपए का। अब मेरे को ये बताओ जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, सन्नी देओल अकाउंट डेबिट टू होना चाहिए सेल अकाउंट, हाँ भैया, तो हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट तो किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट सन्नी देओल को डेबिट करने की जगह उसको भी क्रेडिट कर दिया। आए ला, सन्नी देओल को तो डेबिट करना चाहिए था कि नहीं, हाँ भैया करना चाहिए था, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो हमें पहली बात, सन्नी देओल को जो सही करना था वो करना पड़ेगा, मतलब सन्नी देओल को पहले डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 50 से करोगे, हाँ भैया। दूसरा, जो गलत किया उसको रिवर्स, मतलब गलत क्या किया, सनी देओल को क्रेडिट किया, उसको रिवर्स मारना पड़ेगा, तो एक और बार 50, मतलब टोटल 100 रुपए से हम उसको डेबिट करेंगे। क्या आपको समझ में आता है बेटा? देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आता ना, तो सिंपल सा दिमाग से ये सोचो बेटा, अकाउंट बना के देख लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सनी देओल का अकाउंट है, हमें सनी देओल को करना क्या था सर, 50 रुपए से डेबिट करना था। ये मतलब अपना सही एंट्री होना चाहिए, मतलब डेबिट साइड शुड बी मोर बाय 50 रुपीज। इतना समझ में आता है, हाँ भैया। ओके, हमने गलत किया बेटा, आ जाओ भैया, हमने गलत कर दिया, सनी देओल को 50 से क्रेडिट कर दिया। अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ कि मैं डेबिट में कितनी अमाउंट से मैं सनी देओल को डेबिट करूं कि डेबिट 50 से ज्यादा हो जाए, मतलब ये राइट वाला हो जाए। सिंपल सी बात है, मैं अगर 100 से करूंगा तो ही डेबिट मेरा 50 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ, एक तो ये सही वाला 50 डालना था, वो 50 डालेंगे, प्लस ये जो गलत किया उसकी रिवर्स इंपैक्ट डालने के लिए, तो 0-0 होगा ना, ठीक है। यहाँ पे 50 कर दिया, यहाँ पे भी 50 कर दो तो 0-0 हो गया, और फिर जो सही वाला है वो तो डालना पड़ेगा, इसीलिए हम टोटल 100 से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। वैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल सबसे पहले जो करवाए थे, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में, वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब ये हो गया बेटा आपका, क्या हो गया, ये आपका पूरा हो गया, सारी जर्नल एंट्री। चलो मतलब पहला पार्ट अपना बन गया एकदम से क्लियर, हाँ भैया। शो हाउ द अफेक्ट द प्रॉफिट। चलो पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, आ जाओ, फिर सस्पेंस की बात करते हैं।
अब मेरे आप ही बताओगे मेरे को, ठीक है, पहली एंट्री, ये जो पहली वाली एंट्री है फर्स्ट वाली, उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपको क्या लगता है? और अगर माइनस या प्लस और अमाउंट के साथ मेरे को बताइए, माइनस प्लस और अमाउंट के साथ फर्स्ट एंट्री में, जल्दी से बताइए, माइनस प्लस और अमाउंट के साथ बताइए, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? आपको एक चीज दिमाग में घुसनी चाहिए, भैया इतना मेरे को पता है, अगर ट्रेडिंग की कोई भी आइटम डेबिट होती है तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम डेबिट होती है तो प्रॉफिट कम होगा, ट्रेडिंग पीएनएल की कोई भी आइटम क्रेडिट होती है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया श्रुति, क्या होगा बेटा? 50। ओके, सेकंड का बताओ, ये हो गया +50। ठीक है, सेकंड का बताओ, सेकंड का। चलो ये +50 क्यों? क्योंकि हम एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं। एक्सपेंस क्या है? ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम। हाँ भैया, सस्पेंस ट्रेडिंग पीएनएल की नहीं भैया, उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो पहले वाले में समझ आ गया? हाँ भैया, +50। सेकंड वाला जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, बाकी भी कमेंट करिए भाई। ठीक है, सेकंड वाले का बताइए बेटा, उसमें क्या होगा? क्या होगा बेटा? +100। बहुत बढ़िया। थर्ड वाले का बताइए अभी। सुपर। थर्ड वाले का बताइए, थर्ड वाले में क्या लग रहा है आपको? आ जाइए। थर्ड वाले में क्या है? सस्पेंस नहीं, यहाँ पे परचेज है, परचेज ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, हाँ वो क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा। हाँ भैया, कितना होगा? +225। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर। ओके, ये बताओ अभी नेक्स्ट वाला बेटा, सेल रिटर्न वाला। सेल रिटर्न वाला बताओ श्रुति। सुपर। भाई बाकी लोग सो रहे हो क्या? आंसर नहीं देना है क्या? फिर मेरे को कहना, मैं कब कह पाऊंगा कि हमारे छोरे भी छोरियों से कम है क्या? ठीक है, तो मैं कभी कह ही नहीं पाऊंगा, तो मेरा मूवी नहीं बनेगा, मेरा मूवी नहीं बनेगा, मैं डायलॉग कहाँ डालूंगा भाई? ठीक है, आंसर दीजिए तो मैं आपके बारे में बोल सकूं कभी। ठीक है, ये क्या है बेटा? सेल रिटर्न ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, हाँ डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा, -100। बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये वाली बताइए भैया, नेक्स्ट वाली, सुपर। नेक्स्ट वाली बताइए, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल मेरे को ये बताओ, क्या ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है? ना बाबा ना, कभी आपने क्रेडिटर डेटर को कभी लिखा है क्या इधर? नहीं लिखा भाई। ठीक है, कभी नहीं लिखा। ट्रेड पेएबल क्या होता है? क्रेडिटर होता है, कभी नहीं लिखा। बट परचेस को लिखा, हाँ भैया परचेस को लिखा है। परचेस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ट्रेडिंग पीएनएल की कोई भी आइटम क्रेडिट होती है तो आंसर क्या आता है? बताइए। ओके, क्वेश्चन ने भी आंसर भेजा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या होगा? +500 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो ये नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला बता दीजिए, प्रॉफिट इंपैक्ट में लास्ट वाला। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, डेटर से कोई लेना देना नहीं है भैया अपना। सस्पेंस, सस्पेंस से भी कोई लेना देना नहीं है। लास्ट वाली में कोई इंपैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो, या नो इंपैक्ट? बताओ जल्दी से, लास्ट वाली में बताओ, लास्ट वाली से अपने को कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं पड़ता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आएगा नो इंपैक्ट। ठीक है, चलो इसका टोटल करें। आ जाओ बेटा, टोटल करते हैं, कितना है? देखो, टोटल प्रॉफिट में कितना इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है? 50, 100, 150 से बड़ा। हाँ भैया, 150 से बड़ा और 25 से और बड़ा, मतलब ये आपका हो गया 375। 375 में से 100 जाएगा, मतलब 275। 275 में 500 ऐड होगा, मतलब 775 से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट इंक्रीज बाय 775। ठीक है, देखो आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में नो इम्पैक्ट, बहुत बढ़िया, सुपर। यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे लिखना भूल गए, इंक्रीज लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बेटा डिक्रीज। फिर क्या किया इन्होंने? इसका टोटल किया 875, उसमें से इसको 100 को माइनस किया, टोटल 775। तो आई होप आपको प्रॉफिट इंपैक्ट समझ में आ रहा है। वेरी इजी है आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो अब सस्पेंस की बात करते हैं। ठीक है, सस्पेंस इसको बाद में देखेंगे, अपने हिसाब से पहले कर लेते हैं, जो एंट्री हुई उसके हिसाब से। देखो एंट्री हुई उसके हिसाब से अगर अपन सस्पेंस अकाउंट को बनाने जाए तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। आ जाइए बेटा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस इज 1 किधर गया भाई? 150। आ जाओ बेटा, ओपनिंग बैलेंस इज योर 150। सुपर क्वेश्चन, 150। ठीक है, अब पहले में देखो क्या हो रहा है, सस्पेंस को डेबिट कर रहे हैं। हाँ भैया, तो सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा? अपने को डेबिट करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। एक्सपेंस से लिखेंगे 50। ठीक है, एक्सपेंस को लिखेंगे 50, यहाँ पे लिखेंगे 2, एक्सपेंस कितना? 50। ठीक है, ओके। दूसरे में सस्पेंस को क्या कर रहे हैं? अगेन डेबिट कर रहे हैं, कितने से? 100 से। अब मैं पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा हूँ, 100। बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में, सस्पेंस को यहाँ पे भी डेबिट कर रहे हैं, 225।
तो भैया यहाँ पे भी डेबिट कर दो, ठीक है। फिर आते नेक्स्ट वाला, ये वाला, इसमें क्या करते भैया, सस्पेंस को क्रेडिट कर रहे हैं 100 से, तो यहाँ पे कर दो भैया 100 से, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसमें सस्पेंस है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट वाले में सस्पेंस को क्रेडिट कर रहे हैं 100 से, तो इसको भी 100 से क्या करो, क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ कि इसमें आपका टोटल किस साइड का ज्यादा है, डेबिट या फिर क्रेडिट? क्या है भैया, डेबिट हो रहा है या फिर क्रेडिट हो रहा है? ओके, कहीं पे गलती है क्या आपने? एक ही रह गया क्या? सस्पेंस डेबिट 225 कर दिया, एक मिनट रुको, सस्पेंस को डेबिट 50 कर दिया, ये सस्पेंस को डेबिट 100 कर दिया, ये 225 कर दिया, यहाँ तक हो गया। सस्पेंस को क्रेडिट किया 100 से, सस्पेंस को क्रेडिट किया 100 से, हाँ ठीक है। अल्लाह, एक मिनट, हो गया ना, परफेक्ट हो गया। डेबिट साइड का ज्यादा है, कितना ज्यादा है बेटा, यहाँ पे कितना टोटल है, 225 और 100, 325 और 375, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 375, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा, 25 रुपीज़ का बैलेंस बचा। ये क्या है, बैलेंस, ठीक है, ये है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड होगा भैया, 25 रुपीज़ से आपका क्या होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और यहाँ पे आप बैलेंस दिखा सकते हो, ओपनिंग बैलेंस इन नेक्स्ट ईयर कितना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे भैया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, अभी ओपनिंग ओपनिंग हटा, सावन की घटा, ठीक है, सही सही लिखते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 25। क्या ये आ गया बेटा, अपना आंसर आ गया इतना? अल्लाह, मैं बीच में आ रहा हूँ, सॉरी। क्या समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अपना परफेक्ट आंसर हो गया। कहाँ पे डाउट था बेटा, मैं एक बार देख लेता हूँ आपका। ओके, क्वेश्चन ने भी भेजा है, दोनों देख लेते बेटा आपका। ठीक है, आओ इस कुशल, कॉपी पेस्ट काय को किया? कुशल बेटा, कॉपी पेस्ट काय को किया? बुक में गलती है, ठीक है, ऐसा नहीं करो रे, दिल में छुरा भोंक दिया आपने। हाँ, श्रुति सही है, सस्पेंस सही है एकदम। देखो, ऐसा नहीं होता हर बार बुक सही होती है, ऐसा नहीं होता सर, मैंने भी ऐसे ही किया है, बट बुक में ऐसे नहीं किया है, तो बुक गलत है, ठीक है, बुक गलत है भाई, ठीक है। कहाँ पे गलती की, चलो देखते हैं। एक्सपेंस को किया डेबिट, हाँ, सेल को किया डेबिट, डिफरेंस क्रेडिट किया, ठीक है। आओ भाई, ये क्रेडिट थोड़ी ना होता है, सस्पेंस को क्रेडिट किसने किया भाई, एंट्री क्या है, देखो एंट्री क्या है, एंट्री किधर गई, ये रही, सस्पेंस अकाउंट भैया डेबिट हो रहा है, कहाँ क्रेडिट कर रहे हो भाई आप, ठीक है। तो ये गलत है, ये 225 इधर आना चाहिए, घटा सामान की घटा, ठीक है। बाकी ये सब सही है, ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है भाई, सस्पेंस गलत है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, आगे बढ़े, लेट्स गो। ये हो गया अपना, हाँ भैया हो गया। चल, अभी अपन रिवाइज कर ले पहले, अब ये रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ सुनना है और याद करते जाना है, ठीक है। चलो, तो यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमने 2-3 सेशन का साथ में रिवाइज करते, फर्स्ट सेशन का नहीं करवा रहा हूं, जो कौन सी एरर्स होती है वो, क्योंकि कल अपना फुल रिवीजन पूरे चैप्टर का होने वाला है। हमने देखा था बेटा, गलतियां 3 स्टेज पे हमें सुधारनी हो सकती है, हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे गलती है और उस स्टेज पे हम क्या करेंगे, उसको गलतियों को सुधारेंगे। सबसे पहला आता है बेटा बिफोर ट्रायल बैलेंस, फिर आता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, फिर आता है आफ्टर बैलेंसिंग स्टेटमेंट, आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम बात करें बेटा बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस यानी ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना है, आपके अकाउंट ओपन है, तो उस टाइम पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी जो एरर है वो एक अकाउंट को इंपैक्ट कर रही है, या ऐसी एरर है दो अकाउंट को इंपैक्ट कर रही है। पहली बात करें, एक अकाउंट को इंपैक्ट कर रही है। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस ये वाली मैं बात कर रहा हूं बेटा, बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर आपकी
अगर आपकी कोई एरर है जो एक अकाउंट को इंपैक्ट कर रही है तो सिंपली उस अकाउंट में जाओ और लिख दो, अंडरकास्ट है, ओवरकास्ट है, कोई भी गलती हुई है, जो भी चीज है भैया, उसमें जाओ, उस अकाउंट में जाओ और सिर्फ लिख दो टू अंडरकास्ट फॉर दिस मंथ दिस और अमाउंट लिख दो, बात हो जाएगी खत्म। ये हो गया बेटा, हाँ आपका सस्पेंस अकाउंट श्रुति राइट है। ये हो गया बिफोर ट्रायल बैलेंस वन अकाउंट इंपेक्टेड, ठीक है, बिफोर ट्रायल बैलेंस टू अकाउंट इंपेक्टेड। अब देखो दो अकाउंट जब इंपैक्ट है तो जनरल एंट्री पॉसिबल है, हाँ भैया है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, तो जिस हिसाब से जनरल एंट्री होती है उस हिसाब से आपको जनरल एंट्री करने की। जनरल एंट्री कैसे करने की वो आपको पता है, मैंने यहाँ पे सिखाया हुआ है, ठीक है, कि जब आपका टू अकाउंट इंपेक्टेड है तब आपको जनरल एंट्री कैसे करनी होती है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री दोनों को मिला के आप क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे। रूल क्या है, वेरी सिंपल, जो सही नहीं किया उसको करने का, जो गलत किया उसको रिवर्स मानने का। फिर देखा था बेटा आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, एक अकाउंट इंपेक्टेड है, पहले बात करते हैं एक अकाउंट इंपेक्टेड, भैया अब अकाउंट ही क्लोज हो चुका है तो अकाउंट में जाके का इससे लिखोगे, तो आप क्या करोगे भैया, तो वहां पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी कंपलसरी है। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी कंपलसरी है। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, जो वन अकाउंट इंपेक्टेड है वो तो डेबिट या तो क्रेडिट होगा, और दूसरा अकाउंट क्या करेंगे, दूसरा अकाउंट अपन सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो अकाउंट अपने को इंपैक्ट करना है उसको शायद वो क्रेडिट हो रहा है तो सस्पेंस को डेबिट टू दैट अकाउंट, अगर कोई अकाउंट अपने को पता है जिसको डेबिट करना रह गया तो वो अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट करेंगे। तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस में आपको जर्नल एंट्री पास करनी बहुत कंपलसरी। एक ही जगह ऐसी है जहां पे जर्नल एंट्री पास नहीं होती, वो है बिफोर ट्रायल बैलेंस, और उसमें वन अकाउंट इंपैक्टेड है, अदरवाइज आपको जर्नल एंट्री पास करनी कंपलसरी है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में हमने देखा था कि अगर दो अकाउंट इंपैक्टेड है तो वेरी सिंपल, जैसे हम बिफोर ट्रायल बैलेंस में करते थे उसी तरीके से हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस में करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा था कि अगर आपको ऐसा पूछे एग्जाम में कि कौन सी एंट्री है जो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रही है, तो ऑलवेज जो वन अकाउंट इंपैक्टेड वाली है वही ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि दो अकाउंट वाली तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, तो वहां पे ट्रायल बैलेंस को कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, ऑलरेडी वो मैच हो ही जाएगा, एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बट वन अकाउंटेड होगा तो डेफिनेटली वो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगा। या तो आप ध्यान में ये भी रख सकते हो कि जहां पे सस्पेंस आ रहा है या वन अकाउंट इंपैक्ट है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपके ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं बेटा आफ्टर ट्रायल बैलेंस के बारे में, यहां तक समझ में आया, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ऐसा पूछे, जब भी आपको ऐसा पूछे कि आपका, जब भी आपको ऐसा पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो आपको सिंपल सी ये बात सोचने की कि जो भी कोई भी चीज ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम अगर डेबिट हो रही है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में डेबिट हो रही है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। और अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम अगर क्रेडिट हो रही है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या ये बात आपको अभी तक समझ में आई बेटा? मेरे को एक बार यस बता दो, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उतना मैंने रिवाइज करवा दिया। अब बात करते बेटा आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब देखो आफ्टर ट्रायल बैलेंस में एक चीज आपको ध्यान में रखने की, ठीक है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस समझने से पहले मैं आपको बता, आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट समझने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं बेटा। अब मेरे को ये बताओ बेटा कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट ईयर कोई गलती करी, आपने लास्ट ईयर बेटा कोई गलती करी और इस साल आपको पता चला कि अल्लाह ये तो गलती है, तो आप क्या करोगे, गलती को सुधारोगे, हाँ भैया सुधारेंगे। बट मेरे को ये बताओ बेटा, सेम वाला एग्जांपल लेते ये वाला, कि आपने परचेस अंडरकास्ट किया बाय 200, मतलब आपको अचानक से पता चला कि यार लास्ट ईयर का परचेज मैंने 200 से कम दिखाया, लास्ट ईयर का परचेज मैंने 200 से क्या किया, कम दिखाया। अब मेरे को ये बताओ, आप अगर इस साल के परचेज में डाल दोगे उस 200 रुपए को, तो मुझे ये बताओ अकाउंटिंग की तरीके से प्रिंसिपल्स को जो हम फॉलो करते हैं कि जो पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में दिखाना चाहिए, वो गलत नहीं हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लास्ट ईयर का परचेज अगर आप इस साल के परचेज में दिखाओगे तो इस साल का परचेज गलत दिखेगा, क्योंकि जो है ही नहीं भैया 200 रुपए से आप कैसे दिखा सकते हो परचेज को, जो परचेज इस साल का है ही नहीं आप परचेज अकाउंट में डाल ही नहीं सकते। वेरी सिंपल वेरी कॉमन बेटा। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, अगर हम परचेज को लास्ट ईयर का परचेज हम भूल गए थे डालना, तो लास्ट ईयर के परचेज में तो डाल नहीं सकते क्योंकि अकाउंट क्लोज हो गया। इस साल के परचेज में भी नहीं डाल सकते, क्यों, कि वरना परचेज गलत आ जाएगा, और अगर परचेज इस साल का गलत आएगा तो आपका प्रॉफिट गलत आएगा इस साल का। तो एक्चुअल में हमें करना क्या पड़ेगा, वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे बेटा, जब हम पिछले साल की गलतियों को सुधारते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर आपका पीएनएल बनेगा, क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पे बनेगा ट्रेडिंग, ये बनेगा आपका पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा,
नेट प्रॉफिट, हाँ भैया प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो बेटा, अब आप क्या करते हो कि अगर आप किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल परचेज आप लिखना रहेंगे, तो आप अगर यहाँ पे परचेज लिखोगे 200, मतलब 200 से बढ़ाओगे परचेज को, तो आपका जीपी कम होगा, जीपी कम होगा तो ये जीपी वाला यहाँ पे ओपनिंग पीएनएल में कम हो जाएगा, जीपी जो आपने ट्रांसफर किया, यहाँ पे आपका एनपीपी कम हो जाएगा, मतलब आपका नेट प्रॉफिट गलत दिखेगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया लास्ट ईयर का तो इम्पैक्ट इस साल में नहीं डाल सकते, बेटा देखो यूजर को क्या चाहिए, सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ। आप तो यार ऐसे तो 5 लाख का खर्चा किसी और साल का आपने रह गया, इस साल में डाल दोगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत बात है ना, इस साल थोड़ी ना प्रॉफिट अपना कम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सही प्रॉफिट दिखाने के लिए ना आप ट्रेडिंग को कोई इंपैक्ट डालोगे ना पीएनएल को इंपैक्ट डालोगे। मतलब अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम है तो ना वो ट्रेडिंग में डेबिट होगी, ना पीएनएल में डेबिट होगी, ना ट्रेडिंग में क्रेडिट, ना पीएनएल में क्रेडिट। तो करने का क्या, तो अपन एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये पीएनएल एडजस्टमेंट इसीलिए बनाते हैं बेटा कि हम अपने नेट प्रॉफिट को कोई इंपैक्ट ना करें। मतलब हम क्या करेंगे, यहां पे हम सारी एंट्री करेंगे, जो भी एंट्री ट्रेडिंग एंड पीएनएल से रिलेटेड होगी, जो भी एंट्री ट्रेडिंग एंड पीएनएल के रिलेटेड होगी, हम उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट ना करते हुए हम पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। फिर क्या करेंगे भैया, फिर आपके पास बैलेंस बचेगा, या तो इधर बैलेंस बचेगा क्रेडिट बैलेंस, या तो आपके पास बचेगा डेबिट बैलेंस बचेगा। अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस बचता है, मतलब आपका लास्ट ईयर की गलतियों के कारण प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, तो इसको क्या करोगे, दो ट्रीटमेंट है। इसको या तो आप प्रॉफिट में पीएनएल में यहाँ पे दिखाओ अलग से, पहले ये प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट निकालने के बाद आप नीचे लिखोगे पीएनएल एडजस्टमेंट, ऐड करोगे, और जो टोटल आएगा उसको आप कहां पे लेके जाओगे, उसे आप लेके जाओगे भैया बैलेंस शीट में लेके जाते हो, कैपिटल को बैलेंस शीट, अरे प्रॉफिट को बैलेंस शीट में लेके जाते हो भैया, इधर कैपिटल में एडजस्ट करते हो। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बेटा, पहले इस पीएनएल को निकालोगे, हाँ भैया इस पीएनएल को निकालेंगे, फिर आप क्या करोगे पीएनएल एडजस्टमेंट बनाओगे, हाँ पीएनएल एडजस्टमेंट जो भी बैलेंस आया उसको आप पीएनएल में लेके आओगे, और फिर ये दोनों का टोटल करके आप कैपिटल में लेके जाओगे। दूसरा ट्रांजेक्शन ये होता है एक ट्रीटमेंट। दूसरी ट्रीटमेंट, आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में लेके जाइए, और इसका जो भी आया उसको भी कैपिटल में लेके जाइए, अलग अलग दोनों को कंबाइन करके ले जाओ, या तो आप डायरेक्टली ले जाओ, दोनों की इंपैक्ट सेम ही आएगी। इसका मतलब ये समझ में आता है आपको, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा कि हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल को कोई भी टच नहीं कर सकते। अगर पिछले साल की गलती है तो इस साल के ट्रेडिंग एंड पीएनएल को हम भैया टच नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या बनाएंगे पीएनएल एडजस्टमेंट। भैया एक ट्रांजेक्शन से समझाओ ना, देखो वेरी सिंपल। हमने जैसे बोला कि हमने परचेस को अंडरकास्ट किया 200 रुपए से, परचेस को अंडरकास्ट, मतलब अगर मेरे को याद आया अल्लाह या लास्ट ईयर का परचेस मैंने कम दिखाया, चलो मैं इस साल का परचेस में डाल दूं, नहीं डाल सकता, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरे को पहले करना क्या था, परचेस अकाउंट को डेबिट करना था। परचेस अकाउंट कौन सी आइटम है, ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, हाँ भैया ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है। तो जो मैं परचेस को डेबिट कर रहा था ना, उसकी जगह अब मैं डेबिट करूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। यानी पहले जो मेरी जर्नल एंट्री होने वाली थी, पहले मैं जनरल एंट्री क्या करता था, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, अगर मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी हो आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो मैं क्या करता था, परचेस अकाउंट डेबिट 200 रुपए, टू में करता था सस्पेंस अकाउंट बेटा, कितना 200 रुपीज। बट अब यही चीज ये आफ्टर बैलेंस शीट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस नहीं है बेटा, आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट है। मतलब मुझे लास्ट ईयर की गलती आज पता चल रही है, तो मैं परचेस को डेबिट कर सकता हूं, नहीं कर सकता भैया, वरना इस साल का परचेस बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट गलत दिखाएगा, तो मैं पहले तो परचेस को डेबिट ही नहीं कर सकता। दूसरी चीज, क्या मैं सस्पेंस को क्रेडिट कर सकता हूं, हाँ भैया कर सकते हो, सस्पेंस इसीलिए तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं पहले एक अकाउंट की बेटा, इसकी बात कर रहा हूं एक अकाउंट की, ठीक है। तो यहां पे परचेस की जगह क्या करोगे, क्या डेबिट करोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या ये बात आपको समझ में आई, यानी कि आपको जब भी आपको आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको कोई भी एरर को सुधारनी है, कोई भी एरर को सुधारनी है, तो आपको एंट्री से सुधारनी बहुत कंपलसरी है। अगर वन अकाउंटेड इंपेक्टेड है तो दूसरा अकाउंट आपको सस्पेंस लेना है। बट जो वन अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, अगर वो आइटम, जो अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, अगर वो आइटम ट्रेडिंग एंड पीएनएल की है, तो उसकी जगह हम पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट या फिर क्रेडिट करेंगे। कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में, कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट है और वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है,
तो उस आइटम की जगह हम पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट या फिर क्रेडिट करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे, ये जो अपन ने लिखा एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पे वन अकाउंट इंपेक्टेड परचेज अंडर कास्ट, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा, परचेज की जगह क्या लिखूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट उन्हीं अकाउंट के बदले में आएगा जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लिखा जाता है। पहले से बोल रहा हूं, पीएनएल एडजस्टमेंट उन्हीं अकाउंट के रिप्लेसमेंट में आएगा जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लिखा जाता है। भैया मिस्टर ए, अगर आपको ऐसा बोला कि मिस्टर ए से हमें 100 रुपए लेने थे, ठीक है, जो हमने लिखना भूल गए, तो अगर यहाँ पे आप मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करोगे, आफ्टर ट्रायल बैलेंस आपका जनरल एंट्री क्या आएगा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अभी आपको पता चल रहा है, लास्ट ईयर की गलती अभी आपको पता चल रही है, तो आप मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो भाई। मिस्टर ए अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, नहीं है? अगर नहीं है तो मिस्टर ए को डेबिट करो। हमारा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का पर्पस समझिए, पर्पस ये है बेटा कि इस साल का प्रॉफिट गलत ना दिखे, इसीलिए पीएनएल एडजस्टमेंट को बनाते हैं। अरे भैया जब कोई अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट ही नहीं कर रहे तो पीएनएल एडजस्टमेंट में मैं काई को डालूं? मिस्टर ए को, मेरे को मिस्टर ए से पैसा लेना बाकी था 100 रुपीज, मैं सेल नहीं बोल रहा बेटा, सेल दिखा दिया है। अगर सेल इंपैक्ट होता तो पीएनएल एडजस्टमेंट आता, डेफिनेटली आता। बट मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने मिस्टर ए को 100 रुपए से डेबिट करना भूल गया, तो इस साल मैं मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर सकता हूं, डेफिनेटली बेटा कर सकता हूं। क्या मैं मिस्टर ए की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लाऊंगा? नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि पीएन मिस्टर ए कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए कभी भी ट्रेडिंग पीएनएल में आता ही नहीं है भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जो अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आता है उसी के रिप्लेसमेंट में पीएनएल एडजस्टमेंट आता है, बाकी तो भैया जो अकाउंट है वही रहेगा। ठीक है, चलो दूसरी एंट्री अपन देखते हैं। दूसरा, जब दो अकाउंट इंपैक्ट है, दो अकाउंट इंपैक्ट है तो जैसे आप सुधारते थे आगे एंट्री वैसे ही सुधारोगे। बट एक चीज आपको ध्यान में रखने की, अगर कोई भी आइटम ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, अगर वो डेबिट हो रही है तो उसको हटा सामान की घटा पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करो। अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम क्रेडिट हो रही है, हटा सावन की घटा उसको हटाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। चलिए आ जाइए एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे अपनी जनरल एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। यहां पे क्या हमने लिखा था कि भैया परचेज हमने 200 रुपए से दिखाना भूल गए, तो हम बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ओके, आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या करेंगे, सेम टू सेम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। बट अब आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को ये बताओ, क्या मैं परचेज को डेबिट कर सकता हूं? सिंपली सोचो, आई ला परचेज ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, अगर मैं परचेज को डेबिट करूंगा तो ट्रेडिंग हिल जाएगा, ट्रेडिंग हिलेगा, जीपी हिलेगा, जीपी हिलेगा, एनपी हिलेगा, तो एनपी गलत दिखाएगा। और ये अपने को अकाउंटिंग ऐसे नहीं सीखना भैया, हमें प्रॉफिट एंड लॉस सही दिखाना है। मतलब ये परचेज ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, हाँ भैया, अगर वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है तो परचेज की जगह में पीएनएल एडजस्टमेंट मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, हाँ भैया। तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब मेरे को ये बताओ टू क्या है भैया, कैश एंड बैंक है। मेरे को ये बताओ कैश एंड बैंक ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है? भैया कैश एंड बैंक तो यार बैलेंस शीट में जाती है, ट्रेडिंग पीएनएल में मैंने तो कभी नहीं देखा। तो भैया यहाँ पे भी सेम टू सेम कैश एंड बैंक ही आएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट नहीं करता, तो हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वही का वही अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट में, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही चीज का चेंज है। क्या चेंज है? वो ये चेंज है बेटा कि अगर ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम डेबिट या तो क्रेडिट हो रही है तो उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लिखोगे, बाकी सेम टू सेम आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? मुझे ये बताओ, अगर यस तो आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये दो एंट्री लिख दीजिए। आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो मैंने रिवीजन नोट वाला लिखवाया था ना, उसमें ये दो एंट्री लिख दीजिए। और समझ में आया तो एक बार कमेंट में यस कर दीजिए कि हाँ भैया समझ में आ गया। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं।
ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच प्रश्न श्रुति, थैंक यू सो मच। कल अपन इसका रिवीजन करने वाला है, ठीक है। अब देखो BRS इसके बाद लेंगे। BRS को कंप्लीट करने के बाद अकाउंट्स को मैं थोड़ा रेस्ट दूंगा और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ने के लिए टाइम दूंगा। जैसे ही आपका सारे चैप्टर्स पढ़ना खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भैया, उसका एक टेस्ट वेस्ट अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अकाउंट्स को थोड़ा सा ब्रेक दूंगा 10-15 दिन। उस टाइम में आपको अकाउंट्स में जितना पढ़ा है, अगर आपका रिकॉर्डिंग देखना बाकी है तो वो आपका कर्तव्य है कि उसे आप पूरा करें, ठीक है, ताकि मैं अच्छी तरीके से टेस्ट ले पाऊँ। उस टाइम पे मैं क्या चलाऊंगा, उस टाइम पे मैं चलाऊंगा आपका अकाउंट्स एंड लॉ, अरे सॉरी, इकोनॉमिक्स एंड लॉ। और इकोनॉमिक्स एंड लॉ में भैया अपनी तगड़ी स्पीड आएगी। फिर जैसे ही 15-20 दिन में इकोनॉमिक्स एंड लॉ अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं लॉ का टेस्ट ले लूंगा या इकोनॉमिक्स का टेस्ट ले लूंगा और उसमें से एक सब्जेक्ट को रेस्ट दे दूंगा। फिर मैं अकाउंट्स को फिर से लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और फिर अकाउंट में आगे बढ़ेंगे टेस्ट लेने के बाद। फिर इकोनॉमिक्स का टेस्ट लेंगे तो उसको रेस्ट दे देंगे, फिर लॉ को लेके आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका कभी मिस होता है तो मैं आपको 1 वीक या 10 दिन का टाइम दे दूंगा उस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए। और मैं आपको बता दूंगा भैया टेस्ट है, मैं पहले से बता रहा हूँ अकाउंट का टेस्ट आएगा ये सारे चैप्टर्स का, तो पहले से उस हिसाब से प्रिपरेशन करना, ठीक है। डेट वेट टाइम सब अनाउंस करते हैं। चलिए लेट्स गो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ मोस्टली प्रश्न, मोस्टली। चल अब मेरे को ये बताओ अपने कौन से क्वेश्चन बाकी है। एक काम करते हैं, आ जाओ पीछे आओ, पीछे तो देखो, पीछे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, चल एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 इजी है, पहले 3 वाला करते हैं। आ जाओ बेटा 3 वाला। हाँ मैं आपको डेट वेट अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। एक बार BRS खत्म हो जाए ना बेटा, एक बार इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद में अनाउंस करूंगा डेट, ठीक है। तो देखते हैं वो चैप्टर कब खत्म होता है, कितने सेशंस अपने को चाहिए। मोस्टली BRS में अपने को 5 सेशन चाहिए, 5 से 6 सेशन में भी चाहिए, विथ रिवीजन 6 ऑब्वियसली। क्योंकि अपन रिवीजन के बिना ना देखो अपना टाइम थोड़ा ज्यादा क्यों जाता है पता है, डेली रिवीजन में करवाता हूँ, ठीक है। और प्लस अपना चैप्टर खत्म होने के बाद एक सेशन अपना रिवीजन का होता है, तो वो रहता है। 2, 3, 9 बाकी है ना, चलो 3 पे आ जाइए बेटा, 3 पे आ जाइए। चलिए अब आप क्या करोगे, 3 पार्ट बना दो, फटाफट से 3 पार्ट बना दो ऐसे, ठीक है। यहां पे लिख दो बिफोर ट्रायल बैलेंस, यहां पे लिख दो आफ्टर ट्रायल बैलेंस, यहां पे लिख दो आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब एक एक की जर्नल एंट्री करते हैं अपन। आ जाओ बेटा जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से पार्ट बना लीजिए, बना लिया, चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे आपको क्या, रेक्टिफाई एरर्स एज्यूमिंग एरर डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सभी तरीके से अपने को इसका आंसर देना है। तो आप मुझे बताओगे, ठीक है, कि आंसर क्या होगा। सबसे पहला फर्स्ट वन जो आपको दिया हुआ है उसी का सॉल्यूशन आप मुझे बताओगे। पहला ये पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला, परचेस प्लांट 10,000 रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट। ओके मेरे को ये बताओ हमें क्या करना था, प्लांट को क्या करना था बेटा, प्लांट हमने परचेज किया था, ठीक है, हमने क्या किया बेटा, प्लांट को परचेज किया, बट हमने रॉन्गली परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो करना क्या था, प्लांट अकाउंट को परचेज, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री बिफोर ट्रायल बैलेंस में क्या होगी, कोई मुझे बता पाएगा बिफोर ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट की जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट की जनरल एंट्री बिफोर ट्रायल बैलेंस में क्या होगी। अब देखो 1 अकाउंट इंपेक्टेड, 2 अकाउंट, ऑब्वियसली भैया 2 अकाउंट इंपेक्टेड है, ठीक है। ओके एक परचेज एक प्लांट, तो प्लांट को डेबिट करना है, परचेज को क्या करेंगे, जल्दी से आंसर बताओ मेरे को। प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ भैया चलो, अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में एक ही चेंज आता है कि अगर 1 अकाउंट इंपेक्टेड है तो सस्पेंस आएगा, बाकी सेम टू सेम रहता है। यहाँ पे तो 2 अकाउंट इंपेक्टेड है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, सेम एंट्री आएगी, सेम एंट्री, ठीक है। अभी आगे आ जाओ आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट। आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर एक अकाउंट इंपेक्ट है या 2 अकाउंट इंपेक्ट है,
ठीक है, अगर एक अकाउंट इम्पैक्ट है या दो अकाउंट इम्पैक्ट है, जनरल एंट्री आफ्टर ट्रायल बैलेंस की तरह करना ही करना है। बट एक चीज आपको ध्यान में रखने का कि अगर कोई भी आइटम ट्रेडिंग इन पीएनएल की है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो मेरे को ये बताओ, प्लांट अकाउंट डेबिट, तो प्लांट क्या है, ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम है कि नहीं है, नहीं है भैया, तो प्लांट अकाउंट को डेबिट करेंगे। मुझे आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एंट्री बताओ ना, आप कमेंट करके बताओ, आप कमेंट करके बताओ आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, तो क्या होगा, क्या मैं परचेज को क्रेडिट कर सकता हूं क्या, नहीं भैया, अनर्थ करना है क्या, परचेज को क्रेडिट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे भैया, सुपर्ब, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बहुत बढ़िया भाई, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। चलो सेकंड वाला करते हैं, हाँ भैया आ जाओ। सेल डे बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय 100, सेल डे बुक, अब देखो वन अकाउंट इंपैक्टेड, हाँ भैया, बिफोर ट्रायल बैलेंस में सिंपली उस अकाउंट में जाके लिखने का, यस याद है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस अकाउंट में जाके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अंडरकास्ट ऑफ सेल डे बुक ₹1000। आप आंसर लिख रहे हो ना बेटा, लिखना है आपको, ठीक है, आंसर अभी मेरे के साथ ही लिखना है, ठीक है, ओके चलो, ये लिखने के बाद मुझे बताओ आफ्टर ट्रायल बैलेंस का आंसर क्या आएगा, आप लिख लो पहले बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला, उसके बाद मुझे बताओ कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस का आंसर क्या आएगा। अब देखो आफ्टर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ भैया, सेल अंडरकास्ट किया है, ठीक है, तो सेल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस, तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट आप ही बताओगे, वो मैं नहीं लिख रहा भाई, सस्पेंस टू सेल, बहुत बढ़िया श्रुति, ओके आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट बताइए, बाकी भी बता सकते हैं ना भाई, बाकी भी आंसर बता सकते हो, बताओ, आई एम वेटिंग। ठीक है, आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्या आएगा बेटा, आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट में अगर अपन देखें तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, हाँ भैया, तो वो क्या ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम है, नो, तो सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट होगा सिंपली, ओके। सेल्स आपका ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है, हाँ भैया, तो उसे क्या लिखेंगे, सेल की जगह टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बहुत बढ़िया श्रुति, सुपर। चलो थर्ड वाला आप खुद करिए, फोर्थ वाला खुद करिए, फिफ्थ वाला भी खुद करिए, ये तीन आप खुद करिए, 3 मिनट का समय दे रहा हूं, और लिखने के बाद मुझे बताइए डन डना डन, और फिर मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, वैसे मैं आंसर लिख रहा हूं, अगर किसी को कॉपी पेस्ट करना है तो मत करिए, नहीं मेरे को लिखना ही नहीं है, मैं लिखूंगा तो आप कॉपी पेस्ट ही करोगे, भैया आप ही करो, खुद खुद करिए, 3 करने के बाद मुझे बताइए डन डना डन, हम इधर ही, कोई डाउट है तो पूछ। देखो यहाँ पे वो डिफरेंस आ गया, देखो मैं आपको एक बार लिखवाया था पता है, एंटर्ड वाला और रिटर्न वाला और पोस्टेड वाला, देखो यहाँ पे एंटर्ड लिखा है, एंटर्ड का मतलब क्या होता है कि दोनों अकाउंट में गलती है, मतलब मिस्टर टी में भी गलती है और परचेज में भी गलती है,
अगर यहाँ पे एंटर की जगह अगर आपका पोस्टेड होता वर्ड पोस्टेड, तो सिर्फ परचेज में ही गलती होती, ठीक है। तो मैंने आपको ये लिखवाया था कि अगर पोस्टेड लिखा है तो मतलब क्या, एंटर्ड लिखा है तो मतलब क्या। एंटर्ड का मतलब होता है दोनों में गलती है, आपने परचेज डे बुक में ही गलत एंट्री कर दी, और पोस्टेड मतलब क्या होती है, आपने पोस्ट करने में, अकाउंट में पोस्ट करने में गलती करी, ठीक है। यहाँ पे एंटर्ड का मतलब मिस्टर टी में भी गलती है, इसमें भी गलती है भाई। तो इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे, परचेज टू टी। परचेज कम दिखाया है, हाँ 3000 से दिखा देंगे सेम एंट्री। यहाँ पे परचेज की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट टू टी, टी तो वैसे भी इंपैक्ट नहीं करा। लास्ट वन, पेड सैलरी 3000 रॉन्गली पास थ्रू वेजीज अकाउंट। भैया वेजीज को डेबिट गलती से कर दिया, तो अब सैलरी टू वेजीज, सैलरी टू वेजीज, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए अगर अपन, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम जनरल एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे अगर अपन देखने जाए तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि सैलरी और वेजेस दोनों क्या है, पीएनएल एडजस्टमेंट की एंट्री है। चलो मुझे बताइए कि क्या आपका ये हो गया बेटा, हो गया, मुझे बताइए जल्दी से। ट्रांजैक्शन में समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अगर किसी में दिक्कत है तो बता दीजिए, वैसे सब मैंने बोल दिया। एक थर्ड वाला मैं शायद नहीं बोला, 4 1 2 3 थर्ड वाला, कैश पेड टू मिस्टर एक्स 1000 वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 100, मतलब उसी के, देखो पोस्टेड वर्ड, देखो ऊपर पोस्टेड वर्ड है, मतलब उसी के अकाउंट में क्या है, गलती है, कैश में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, एक्स के अकाउंट में जाके क्या कर देंगे, 900 से एंट्री कर देंगे, 100 से तो ऑलरेडी कर दिए, तो 900 से कर देंगे। उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर जनरल एंट्री की बात करें आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और यहाँ पे भी सेम एंट्री आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैया आपका मिस्टर एक्स है, वो ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम नहीं है और सस्पेंस भी नहीं है, इसलिए सेम जनरल एंट्री। डन डना डन। चलिए, आई होप आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे होता है भैया खत्म। चलो आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर देखो, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसका आंसर किधर है, ये रहा, देखो बेटा। देखो, अगर मैं आपको बोलता कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इंपैक्ट आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो आप बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस में तो आपको समझ में आता है कि भैया जो भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम डेबिट होती है तो प्रॉफिट कम होता है, अगर ट्रेडिंग पीएनएल की कोई भी आइटम क्रेडिट होती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो आप क्या देखोगे, परचेज ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम क्रेडिट हो रही है +1000 +10,000, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल क्रेडिट कर रहे हो, सेल को क्रेडिट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा +1000 अगेन। अकाउंट विल बी एक्स का अकाउंट डेबिट कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे अपने को, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे परचेज को डेबिट कर रहे हो, मतलब -3000 कर दोगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सैलरी को डेबिट कर रहे हो, मतलब -3000, वेजेस को क्रेडिट कर रहे हो, मतलब +3000 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो पता है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम आप ले लोगे दोनों जगह पे, बट यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम की जगह आपने क्या कर दिया, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पूछता है, तो अब यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, अगर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको पता है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम अपने कहां पे डाली, पीएनएल एडजस्टमेंट, तो आप क्या देखोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट को ही देखोगे, वेरी सिंपल बात है। यस बेटा, तो अगर आप देखोगे कि पीएनएल एडजस्टमेंट की क्रेडिट बैलेंस आएगी जब आप अकाउंट बनाओगे ना, पीएनएल एडजस्टमेंट, अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड 15,000 है और डेबिट कितना हुआ 10,000, तो आपको समझ में आता है कि ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम डेबिट हुई सिर्फ 10,000 से और क्रेडिट हुई 15,000 से, मतलब अल्टीमेटली 5,000 आपका जो क्रेडिट बैलेंस आया वो क्या है, वो आपका प्रॉफिट बढ़ा, वो कहाँ पे लेके जाते हैं, कैपिटल में लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा पूछे कि आपका प्रॉफिट बढ़ा या फिर कम हुआ, सीधा ऐसा पूछा है, तो आपको पीएनएल एडजस्टमेंट की एंट्रीज देखने की, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट किया मतलब प्रॉफिट बढ़ा, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट किया प्रॉफिट बढ़ा, पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं है तो कोई लेना देना नहीं, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट किया प्रॉफिट कम हुआ, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट किया प्रॉफिट कम हुआ, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट किया प्रॉफिट बढ़ा, अल्टीमेटली टोटल आप करोगे
तो अगर आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट में तो आपको क्या देखने का, पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसकी जगह आपने क्या लिखा, पीएनएल एडजस्टमेंट, तो भैया पीएनएल एडजस्टमेंट ही देखोगे। वेरी सिंपल, समझ में आता है, कॉमन सेंस की बात है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आओगे तो आप बोलोगे अल्लाह भैया आपने बोला था ट्रेडिंग पीएनएल आइटम अगर डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट कम होगा, क्रेडिट होती है प्रॉफिट बढ़ेगा, बट यहाँ पे तो ना कोई ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की भैया कोई आइटम ही नहीं है, कहां से होगी बेटा? उसकी जगह आपने क्या लिखा, पीएनएल एडजस्टमेंट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट को देखो, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, डेबिट हो रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, डेबिट हो रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है। वेरी सिंपल, क्या समझ में आता है? हाँ, चलिए, तो गलती मत करना, आ जाइए बेटा, ठीक है। ओके, आपने आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला लिखा ना बेटा, वो 3 पार्ट करके, जहां पे आप रिवीजन नोट बना रहे हो, अगर आप वहां पे कोई जगह है तो एक नोट लिखवानी है मुझे, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, इफ इट इज, कहां पे लिखना है फिर से बोल देता हूं, जहां पे आप रिवीजन नोट बना रहे हो ना, पहले 2 पेजेस, मैंने बोला था पहले 2 पेजेस अलग से छोड़ना, वहां पे कहीं पे भी जगह है, मोस्टली ऐसी जगह ढूंढना कि वो जो आपने 3 बनाए ना, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनेंशियल, उसके नीचे कहीं पे जगह है तो लिखिए, इफ इट इज, इफ इट इज क्वेश्चन ऑफ आफ्टर financial statement, if it is question of after financial statement, then we have to pass one hidden journal entry of one hidden journal entry of balance transfer from P&L adjustment account, from P&L adjustment account to कैपिटल अकाउंट। क्या समझ में आया मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले आप लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। अरे भाई, देखो, if it is question of after financial statement, then we have to pass one hidden journal entry of balance transfer from P&L adjustment account to capital account। भैया ये होता क्या है और आप कहना क्या चाहते हो? बेटा सुनो, मैंने आपको बताया था, पता है कि आप पीएनएल एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट कर सकते हो, एक पीएनएल एडजस्टमेंट को ट्रांसफर करके पीएनएल में लेके जाओ, और पीएनएल में प्रॉफिट कम होगा या तो बढ़ेगा, और वो आप कैपिटल में एडजस्ट करोगे, मतलब दोनों को मिला के, या तो आप पीएनएल को कैपिटल में एडजस्ट करो और पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस क्या करो, कैपिटल में एडजस्टमेंट करो। तो आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखने की, कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट का पूछा जाए, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सारे ट्रांजेक्शन दिए, आपने ये सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री भी कर ली, ये एंट्री भी कर ली आपने, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा, कि जब भी आपका पीएनएल एडजस्टमेंट उन्होंने बनाने के लिए बोला है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट आप जब बनाओगे तो उसके कारण प्रॉफिट में या तो बढ़ा होगा या तो कम हुआ होगा, प्रॉफिट या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, उसके कारण आपका कैपिटल एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, मतलब या तो कैपिटल आपका बढ़ना चाहिए या तो कैपिटल कम होना चाहिए। तो आप पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे,
आप कहाँ पे एडजस्ट करोगे, कैपिटल में एडजस्ट करोगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो आप कुछ इस तरीके से पीएनएल एडजस्टमेंट को बनाए होंगे। आ जाओ, पीएनएल एडजस्टमेंट कैसे बनाए होगी बेटा, पहले में क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट करोगे भैया कितने से, 10,000 से। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से क्रेडिट हो रहा है तो आपने फिर से क्रेडिट किया होगा 1000 से। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, कुछ नहीं हो रहा तो कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे डेबिट हो रहा है 3000 से तो आपने डेबिट किया होगा। यहाँ पे 3000 से डेबिट, 3000 से क्रेडिट हो रहा है तो 3000 से डेबिट, 3000 से क्रेडिट हो रहा है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे ज्यादा कौन सा है बेटा, क्रेडिट है, मतलब कितना, 10 1 4 14,000। तो यहाँ पे भी टोटल कितना होना चाहिए, 14,000। अब ये जो आपका जो बैलेंस बचा कितना, 14 में से 6 जाएगा 8000। ये 8000 क्या है, 8000 आपका कैपिटल बढ़ेगा। पिछले साल की गलतियों के कारण आपका प्रॉफिट इस साल 8000 से बढ़ रहा है, बट इस साल का प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं कर सकते। हम इसको कहां पे लेके जा सकते हैं, या तो आप पीएनएल में लेके जाओ, सेपरेटली लिख सकते हो इस साल का पीएनएल नेट प्रॉफिट, उसके नीचे आप एडजस्टमेंट मारो 8000 का, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। अब मुझे ये बताओ, पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट ज्यादा है, मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट ज्यादा हुआ पीएनएल एडजस्टमेंट, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम क्रेडिट ज्यादा बार हुई, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस आना इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट है, यानी कि इसके कारण कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। अगर इतना समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये बैलेंस निकाला वो लेके कहां पे जाना है, कैपिटल में। अगर मुझे कैपिटल में लेके जाना है तो मुझे पीएनएल को डेबिट करना पड़ा, पीएनएल को डेबिट करूंगा, और क्रेडिट में किसको कर रहा हूं, कैपिटल को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट, दिख रहा है ना, क्या होगी बेटा जर्नल एंट्री, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। क्या आपको ये बात समझ में आई। तो ये क्या है, हिडन एंट्री है, मतलब यहाँ पे तो नहीं करिए, ठीक है, बट करनी ही चाहिए, ये गलती है भैया बुक की, यहाँ पे होनी ही चाहिए। अगर आपको आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट दिया है तो ये अकाउंट आप थोड़ी ना खुला छोड़ोगे, अब उसको बंद तो करना पड़ेगा, बंद करके आप कैपिटल में लेके जाओगे। कहां पे लेके जाओगे बेटा, कैपिटल में। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट साइड में आ रहा है तो पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि आपकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो आप ये जो नोट लेगी, हाँ इसके नीचे लिख दीजिए ऐसे स्टार करके, इफ देर इज credit balance of P&L adjustment account, if there is credit balance of P&L adjustment account, तो आपको जर्नल एंट्री क्या पास करोगे भैया, क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट ज्यादा है तो पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा लिखोगे, इफ देर इज डेबिट बैलेंस इन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप क्या करोगे बेटा, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस है तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या आपको ये समझ में आया बेटा, मुझे ये बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया। लिख लीजिए पहले और लिखने के बाद मुझे बताइए डन डना डन। ठीक है, बताइए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कोई नहीं करता भाई, सब ऐसे ही जाने देते भैया, करना पड़ता है इसलिए करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता भाई, क्यों करना वो जानना बहुत जरूरी है। हो गया डन डना डन। चलो बेटा आ जाओ, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि द डिफरेंस इज 830, क्रेडिट बिंग शॉर्ट, मतलब क्रेडिट कम है। कौन सा बैलेंस है भैया, क्रेडिट साइड में आपने लिखा होगा इसका क्रेडिट बैलेंस कितना, क्रेडिट साइड में लिखा क्रेडिट बैलेंस कितना 830 सस्पेंस का। ठीक है,
और ये कब पता चला? 2015 में अपने को पता चला। गलतियां किस साल की है? 2014 की। देखो आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन श्रुति। आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस है कि आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे ईयर अलग अलग है, ये 2014 और आपको एरर पता चले 2015 में, यानी कि यहाँ पे क्या है भैया, ये आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री दी है 1 2 3 4 5, ठीक है 5 ही है। चलो आ जाओ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पांचों पांच को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद में आपको लिखने के लिए देने वाला हूं। चलिए आ जाइए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते बेटा। ओके, पहला ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? पहला ट्रांजेक्शन है अ सेल ऑफ 2300 टू माला। हमने सेल किया माला को, अरे सॉरी लाला को। हमने सेल किसको किया बेटा? लाला को। यानी लाला अकाउंट डेबिट टू सेल करना चाहिए था। हाँ, वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ माला। भैया हमने माला को क्रेडिट कर दिया। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि हमने किया क्या, गलतियां क्या हुई। ठीक है, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखता हूं मैं। देखो ये राइट एंट्री क्या है, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मिस्टर लाला को अपन ने क्या किया? सेल किया, तो लाला टू सेल होना चाहिए। हाँ भैया होना चाहिए। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ माला कर दिया। हमने माला को क्रेडिट कर दिया, मतलब हमने क्रेडिट किसको किया? माला को किया। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना पता है कि सेल को तो क्रेडिट कर दिया, बट आपने माला को भी क्रेडिट ही किया। माला को भी क्या किया? क्रेडिट किया। क्या डेबिट किया? कुछ नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री। जो सही नहीं किया उसको करने का मतलब, लाला को डेबिट नहीं किया तो पहले तो लाला को डेबिट करेंगे। तो लाला अकाउंट डेबिट, सेल को क्रेडिट करना था, क्या कर दिया? हाँ भैया कर दिया। ठीक है, अब रॉन्ग एंट्री में आ जाते हैं। हमने माला को क्रेडिट किया, क्या हमें माला को क्रेडिट करना था? नहीं करना था। तो जो गलत किया उसको रिवर्स करो, मतलब माला को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, और क्रेडिट क्या करेंगे भैया? अकाउंट अपने को पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। ये अपनी एंट्री पहली वाली जर्नल एंट्री बन गई। ठीक है, तो ये अपनी पहली जर्नल एंट्री। चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं, आ जाओ दूसरी जर्नल एंट्री। सर एग्जाम में राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखना होगा? नहीं बेटा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखने का। ठीक है, अच्छा ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आजा बेटा, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 1240 नॉट पोस्टेड इन द लेजर। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड आपने जो किया था, रिटर्न इनवर्ड। ओके, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है भैया कि आपका सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्यों भैया, कैसे? देखो रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है जिसमें इन आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो ऐसा रिटर्न जिसमें गुड्स आ रहा है। हमने सेल किया था, रिटर्न हुआ गुड्स, मतलब जिसमें गुड्स आ रहा है, इसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड क्या किया? पोस्ट नहीं किया, मतलब एक ही जगह पे इंपैक्ट है। हाँ भैया, पार्टी का तो कोई इंपैक्ट नहीं है, कहाँ पे इंपैक्ट है? रिटर्न इनवर्ड में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी? जर्नल एंट्री भैया यहाँ पे होनी चाहिए रिटर्न इनवर्ड। बहुत बढ़िया श्रुति, अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। बट मेरे को ये बताओ, ये आपका क्या है भैया? ये तो हमारा आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट है, तो क्या मैं रिटर्न इनवर्ड लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते भैया, वरना आपका ट्रेडिंग गलत हो जाएगा, जीपी गलत आएगा। तो मैं रिटर्न इनवर्ड की जगह क्या लिखूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा सेकंड वाला। चलो अब बात करते हैं थर्ड वाले की ओर। फ्रेट पेड ऑन अ मशीन 5600 वॉज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट 6500। भैया हमने पेमेंट किया था 5600 का, ठीक है, मशीन के लिए। वो हमने डाल कैसे दिया? 6500 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? उसमें यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आपने फ्रेट किसके लिए पे किया है? मशीन के लिए। तो राइट एंट्री होनी क्या चाहिए? चलो इसकी राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री करते हैं। राइट एंट्री भैया हमारी होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कैपिटलाइज एक्सपेंस है 5600। टू कैश एंड बैंक होना चाहिए कितना? 5600। हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी भैया? हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? हमने फ्रेट अकाउंट में पोस्ट करने में गलती कर दी। मतलब हमने कैश एंड बैंक तो सही से क्रेडिट किया, पोस्टेड मतलब एक ही अकाउंट में गलती की है। क्या? फ्रेट कितने से अकाउंट को डेबिट किया? 6500 से। और क्रेडिट क्या किया? टू कैश एंड बैंक कर दिया कितने से?
5600, ठीक है। अब जो सही हुआ उसको पहले करने का, जो सही नहीं किया उसको करने का। सुपर। तो सही नहीं किया उसको करते बेटा, आ जाओ आ जाओ। मशीन अकाउंट को डेबिट करना था 5600, हाँ भैया, जो किया नहीं किया तो मशीन को डेबिट करेंगे, कितना 5600। कैश एंड बैंक को क्रेडिट करना था, क्या किया, हाँ भैया किया, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो हटा सावन की घटा। रॉन्ग में आएंगे, फ्रेट को डेबिट किया कितने से, 6500 से, गलत था, हाँ, तो जो गलत किया उसको रिवर्स करने का, तो फ्रेट को जो डेबिट किया उसको क्या करेंगे, टू क्रेडिट कर देंगे, टू फ्रेट अकाउंट, कितना 5600, सॉरी 5600 नहीं भैया, जितनी अमाउंट से गलत किया उतनी अमाउंट से रिवर्स करोगे, हाँ, तो कितना 6500। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपकी अमाउंट बच रही है डेबिट साइड में, हाँ, तो उसको किस किस में लेके जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट, कितना 900। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये जो आपका फ्रेट है ये ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, हाँ भैया, तो फ्रेट लिख सकते हैं, नहीं भैया, ठीक है, मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। फ्रेट की जगह हम क्या लिखेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या आपको अभी समझ में आया बेटा, ये जर्नल एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। उसके बाद अगर अपन देखें, आ जाओ नेक्स्ट जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट वाला वाइट नहीं, यहाँ पे वाइल होना चाहिए, वाइल है, ठीक है। वाइल कैरिंग फॉरवर्डिंग द टोटल परचेज अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज 65590 वॉज रिटन इंस्टेड ऑफ 56950, मतलब हमें लिखना कितना था 65590, हमने लिख कितना दिया, कम लिख दिया, तो अभी हमें लिखना पड़ेगा ज्यादा, हाँ भैया, तो कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को हमें और डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने कम परचेज दिखाया, अंडरकास्ट किया, तो परचेज को डेबिट करना है, बट परचेज को लिख सकते हैं नहीं भैया, तो डेबिट किसको करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, बट अमाउंट कितनी, भैया लिखना चाहिए था 65590, लिख दिया 56950, दोनों का डिफरेंस कितना है, एक सेकंड रुक जाओ, 65590 माइनस 56950, हम इसकी एंट्री करेंगे 8640, 8640, क्यों भैया 8640, क्योंकि बेटा हमें दिखाना था 65,590, बट गलती से हमने सिर्फ परचेस 56950 ही दिखाया लास्ट ईयर में, ठीक है, जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो ये गलती हुई, मतलब परचेस कम दिखाया, तो अब परचेस दिखाना पड़ेगा कितनी अमाउंट से, जितना नहीं दिखाया उतनी अमाउंट से। ये हो गया, हाँ हो गया, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट वाला अपन आ जाते हैं, आ जाओ बेटा, नेक्स्ट वाला क्या है, ये हो गया, नेक्स्ट वाला ये अ सेल ऑफ मशीन, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ओके। A sale of machine on a credit to Mr. Mehta 9,000 was not entered in the book at all, मतलब आपने 9,000 की मशीन सेल की बट वो आपने एंट्री नहीं की है, ठीक है, तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी, हाँ भैया करनी पड़ेगी, ओके। बुक वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 7500। अब देखो सिंपल सी बात, एक चीज ध्यान रखो, ये ट्रांजेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हो। क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनो, आपने क्या किया, मशीन को सेल किया, उसकी एंट्री नहीं की है, तो पहले आप मशीन सेल की एंट्री करोगे, हाँ भैया, कैसे एंट्री करोगे, मिस्टर मेहता को सेल किया है तो मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट, टू क्या करोगे बेटा, टू मशीन करोगे, टू मशीन अकाउंट करोगे, कितना बेटा 9,000, 9,000, ओके, इसमें से कोई भी पीएनएल की आइटम नहीं थी तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब क्या बोला बेटा, ये सुनो, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 7500। अब मेरे को ये बताओ, किसी भी अकाउंट की बुक वैल्यू, कोई भी चीज की, आपकी बुक वैल्यू है 7500, आपने बेच दिया 9,000 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, भैया प्रॉफिट हुआ। 7500 की आइटम, 7500 की आइटम हमने 9,000 में बेची तो हमें 1500 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, हाँ भैया करेंगे। प्रॉफिट की जर्नल एंट्री अगर हमें करनी है तो प्रॉफिट हम किधर दिखाते हैं, भैया हम प्रॉफिट दिखाते हैं पीएनएल में, दिखाते हैं पीएनएल में, किधर दिखाते हैं बेटा, पीएनएल में अगर अपन देखने जाएं, पीएनएल में अगर, ओके ओके ओके, एक मिनट, द फर्म एज अ प्रैक्टिसिंग राइटिंग ऑफ 10%,
ओके एक सेकेंड। ओके इसमें अभी 10% डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, सॉरी। पहले प्रॉफिट निकालने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। रुको, ये एक एंट्री हो गई, हाँ भैया हो गई। अब दूसरी एंट्री किसकी करेंगे? राइटिंग ऑफ 10% ऑन द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा भैया। हाँ भैया निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होगी भैया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट। बट डेप्रिसिएशन को डेबिट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो डेप्रिसिएशन की जगह क्या डेबिट करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो हमारी दूसरी एंट्री होगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी भैया? 10% से डेप्रिसिएशन। 10% कितना? सेल वैल्यू का कतई नहीं होता बेटा, बुक वैल्यू का 10%। 750। तो ये जर्नल एंट्री हो गई, हाँ भैया हो गई। चलो अब आते हैं सेल के ऊपर। अब देखो मुझे ये बताओ, आपका मशीन कितने का था भैया? 7500, ठीक है। अब देखो उसका डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया 750। आपके पास मशीन कितने का बचा? अगर मैं बात करूं 700 मतलब 200 जाएगा, 250 7000 में से माइनस करने का 6750। हाँ 6750। 6750 की आइटम आपने कितने में बेची भैया? 9000 में। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आपको हुआ 2250 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बुक करेंगे? हाँ भैया करेंगे। कैसे करेंगे? आ जाइए। अगर मेरे को प्रॉफिट बुक करना है बेटा, अगर मेरे को प्रॉफिट बुक करना है तो मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा? थर्ड वाली जर्नल एंट्री करते बेटा, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना होगा तो पीएनएल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट कितना? 2250। टू हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट को पीएनएल एडजस्टमेंट में लेके जाएंगे टू। यार एक सेकंड, हाँ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना? 2250, ठीक है। तो आप ये तीन जर्नल एंट्री करोगे तो ये पूरा आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर एम अकाउंट आप क्या करोगे भैया? मिस्टर मेहता अकाउंट 9000 से डेबिट करोगे, ठीक है। अब मिस और मशीन को आप क्या करोगे भैया? मशीन को आप यहाँ पे क्रेडिट सॉरी सेकंड में पीएनएल एडजस्टमेंट टू मशीन करोगे 750 से, उसको कम करोगे। और फिर मशीन अकाउंट डेबिट टू आप क्या करोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट करोगे 2250, ठीक है। इस हिसाब से अपन का क्या करेगा? सारा जर्नल एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। एक सेकंड, कोई गलती तो नहीं है ना? ओके डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुको, गलती है क्या? ओके सॉरी, ठीक है। ओके। ओके गलती अपनी क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन की गलती ही नहीं है, डेप्रिसिएशन की एंट्री डालने की जरूरत ही नहीं है। गलती कहाँ पे? सिर्फ अपन ने मशीन वाले में गलती की है, मतलब मशीन वाला सेल जो है ना वो ओमिट कर दिया है, मशीन का सेल ओमिट कर दिया, डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल दी है, ऐसा अपन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। तो हमारी दो ही एंट्री बनेगी, एक ये वाली एक ये वाली। अब देखो यहाँ पे 2250 ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7500 में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, आपको बुक वैल्यू मिलेगी। फिर आप 9000 की बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। तो मिस्टर एम अकाउंट डेबिट 9000 टू मशीन अकाउंट 9000, मशीन अकाउंट डेबिट होगा 2250 टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा 2250। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगी। अब देखो इस एंट्री को अगर आप कंबाइन करना चाहते हो तो कंबाइन भी कर सकते हो। कैसे कंबाइन कर सकते हैं भैया? देखो यहाँ पे मशीन क्रेडिट हो रहा है 9000 से, और यहाँ पे डेबिट हो रहा है 2250 से। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 9000 माइनस 2250, तो मेरा अकाउंट आ जाएगा मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट 9000 टू मशीन। 9000 से मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, 22500 से डेबिट कर रहा हूँ। तो 9000 माइनस 22500, 2250 67, मतलब इसकी बुक वैल्यू कितनी थी?
6750 टू क्या करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 2250। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बुक वैल्यू से आपने क्या किया, आप ये एक एंट्री अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी हो सकती है। कैसे हो सकती है बेटा, आपकी बुक वैल्यू कितनी थी भैया, हमारी बुक वैल्यू थी 6750, आपने बेचा कितना 9000 में, तो वेरी सिंपल, मिस्टर मेहता को कितने से डेबिट करेंगे 9000। ठीक है, और मशीन कितने का गया, मशीन कितने का गया भैया 6750, प्रॉफिट कितने का हुआ P&L एडजस्टमेंट कितना 2250। ठीक है, तो ये वाला इजी रहेगा, दो एंट्री करने की कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये वाला इजी रहेगा। ठीक है, आपको पहले बुक वैल्यू ढूंढ लेने की, बुक वैल्यू जितने के बुक वैल्यू का गया उतने से ही क्रेडिट करेंगे, तो उतना क्रेडिट कर दिया, बाकी आपका क्या बचा, प्रॉफिट बचा मिस्टर मेहता 9000। ठीक है, दिस विल बी वेरी इजी, सॉरी मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया यहाँ पे, नहीं हाँ इसको भूल जाओ, पिछले 5 मिनट भूल जाओ। चलो, तो वही अपना वाला वही अच्छा है। ठीक है, आ जाओ। ओके, एक और चीज यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे इन्होंने 10% डेप्रिसिएशन बोला है। अब मेरे को ये बताओ बेटा, अगर ये 10% डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, अगर ये 10% डेप्रिसिएशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने ये जो आ गया फ्रेट वाला, फ्रेट हमने गलती में फ्रेट में डाल दिया था, मतलब हमने खर्चा दिखा दिया, हमने P&L में डाल दिया, मतलब हमने बैलेंस शीट में नहीं डाला था, मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ भैया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन होना चाहिए, हाँ बट डेप्रिसिएशन की जगह P&L एडजस्टमेंट, कितने से, ओरिजिनल अमाउंट कितनी है 5600, तो 5600 का 10% कितना 560, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन दी अकाउंट, समझ में आती है 560 से, तो ये एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जर्नल एंट्री मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। जर्नल एंट्री बनाने के बाद सस्पेंस अकाउंट आपका, देखो यहाँ पे अपन एंट्री देख लेते हैं, हाँ ये सारी एंट्री आपने यहाँ पे की है, फिर यहाँ पे आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को लिए बोला है, तो वो चीज़ आपको बनानी है, सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको P&L एडजस्टमेंट भी बोला है, तो वो भी आप बनाओगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका P&L प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को आप प्रायर पीरियड आइटम भी बोल सकते हो, मतलब पहले वाले पीरियड की कोई भी आइटम, तो इसे क्या बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम भी आप बोल सकते हो, वो अकाउंट बनाओगे। और इस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं भाई, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, कैपिटल में एडजस्ट होता है और कैपिटल की एंट्री डालनी पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, देखो यहाँ पे आपकी बुक में जैसे दिया वैसे नॉर्मली ये जाना चाहिए भैया आगे। ठीक है, सॉरी ये कैपिटल में जाना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार सेकंड वाला करते हैं, एक मिनट रुको, आगे भी एक क्वेश्चन बाकी है ना 9 वाला, 9th वाले में P&L एडजस्टमेंट होगा, तो उसमें देखते कि इसमें कैसे दिया है, एक मिनट रुको, इसमें P&L एडजस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया भाई, दिया ही नहीं है भाई, क्या बात है, एडजस्ट ही नहीं करता है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली एडजस्ट करना चाहिए, अगर आपकी बुक में नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट एडजस्ट करता है, सीए में इंस्टीट्यूट कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो हम भी क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो अभी आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने सारी जर्नल एंट्री आपको बता दी है, क्वेश्चन नंबर 2 की आपको जर्नल एंट्री कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाओगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने करवा दिया है, आपको सिर्फ अभी उसको पढ़ पढ़ के आंसर ही लिखना है। ठीक है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन वैसे करवा दिया है। ठीक है, और अब अगर अपन बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके लिए ये बनेगा बेटा होमवर्क। क्या करना है होमवर्क, मतलब आपको अभी देखो, अगर मैं लेक्चर को शुरू रखता हूँ चालू रखता हूँ और आपको बोलूँ 10 मिनट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 करिए, ठीक है, और फिर आपका होमवर्क 9, दोनों चीजें सेम हो जाएगी। ठीक है, बेटर चीज है आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 लिखने के बाद आज ही मुझे ग्रुप में सेंड कर दोगे, मैं वो देख लूंगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर से क्वेश्चन नंबर 9 करना है। अगर चाहते हो तो मैं डिस्कस कर लूँ, चलो डिस्कस कर लेते हैं, एक एक जनरल एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में होमवर्क में देता हूँ, ताकि कल फिर मेरे को सिर्फ रिवीजन करना रहे, मेरे को ये फिर डिस्कस नहीं करना, रिवीजन वाले लेक्चर में सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। आ जाइए, यहाँ पे क्या करें बेटा, 2015 को आपका ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, और आपको क्या कर रहे हैं डिफरेंस बुक कैरी फॉरवर्ड, डिफरेंस आप क्या कर रहे हो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। चलो पहली वाली जर्नल एंट्री आपको क्या करना है, आफ्टर प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एंड स्टेट द इफेक्ट एरर्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इंपैक्ट आएगा वो आपको दिखाना है यहाँ पे।
ठीक है बेटा, इसके साथ साथ आपको सस्पेंस अकाउंट भी यहाँ पे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। चलो, तो इस क्वेश्चन को अपन एक बार बारी बारी, जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे दी हुई है उस एंट्रीज को अपन क्या करते हैं एक बार यहाँ पे बेटा देख लेते हैं। आ जाइए, पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100, तो रिटर्न आउटवर्ड को लिख दो भैया। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्या होता है भैया, क्रेडिट होता है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होना चाहिए, बट यहाँ पे आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न की जगह क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। आई होप आपको समझ में आता है, ये पहले वाली जनरल एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। चलो बी वाली जनरल एंट्री, 1500 being total of discount column on the credit side of the cash book was not posted। भैया क्या लिखा है, आपने 1500 जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट को पोस्ट नहीं किया। 1500 being total of discount column on the credit side, क्रेडिट साइड में क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है कि अलाउड होता है, मुझे ये बताइए। डिस्काउंट क्या होता है बेटा, रिसीव्ड होता है। डिस्काउंट का क्रेडिट साइड में देखो, डिस्काउंट कॉलम में क्रेडिट साइड में क्या होता है भैया, डिस्काउंट आपको रिसीव्ड होता है, यानी कि आपकी इनकम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ भैया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बट डिस्काउंट रिसीव्ड अपन लिख नहीं सकते क्योंकि आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। चलो सी वाला, 6000 बिंग कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बहुत इजी है भैया, परचेज को गलती से डेबिट किया, परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, बट परचेज तो कर नहीं सकते इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। सी वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डी वाला आ जाइए बेटा, अ क्रेडिट सेल ऑफ 760 वाज रॉन्गली पोस्टेड टू 670 टू द कस्टमर अकाउंट। भैया हमने क्या किया, पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब एक अकाउंट गलत है, कौन सा, कस्टमर का। हमने 760 से डेबिट करना था कस्टमर को, हमने डेबिट किया 670 से, तो और कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा। हाँ भैया, कितने से, जितना डिफरेंस है, मतलब 30 और 60 90 रुपीज से, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 90 से। डी वाला, चलिए ई वाला डिस्कस कर लेते हैं। सेल अकाउंट वाज अंडरकास्ट बाय 10,000 बीइंग द कैरी ओवर मिस्टेक इन द सेल्स डे बुक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो सेल है बेटा, सेल आपने कम दिखा दिया तो भैया दिखा दीजिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल, बट सेल कर नहीं सकते, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। ई वाला हो गया। एफ वाला, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरकास्टेड बाय 10,000 बीइंग कास्टिंग एरर इन द शेड्यूल और इन्वेंटरी, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर। अब आपने क्या किए थे, क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरकास्ट बाय, आपने ज्यादा दिखा दिया है। ठीक है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कॉस्ट सॉरी क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर आपको कम करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले आपने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखता है क्रेडिट साइड में, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, सस्पेंस अकाउंट, बट ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते इसलिए क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट कर देंगे। अब सस्पेंस अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने जहां जहां पे बेटा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा। ठीक है, एक सेकेंड, अपना ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन एक बार फिर से देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को सॉरी अपने को क्या करना है, कम करना है। हाँ सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक को अपने को ओवरकास्ट किया है, मतलब ज्यादा दिखा दिया, उसको कम करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करने के लिए क्या करेंगे, स्टॉक को सॉरी 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 माय मिस्टेक, स्टॉक को अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे भैया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, बट क्लोजिंग स्टॉक की जगह आप क्या लिखेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका होता है समाप्त, मैंने सारी एंट्री आपको बता दी है। अब आपको क्या करना है, घर पे जाके सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को लिखना है, लिखने के बाद मेरे को सेंड करना है ग्रुप में, ताकि मैं चेक कर लूँ। कल अपना आरओई का रिवीजन होगा, पूरा का पूरा रिवीजन होगा, कोई भी डाउट है मेरे को भैया बता देना कल की कल। इसमें आपको एमसीक्यू दी है, ये वाला एमसीक्यू, ये आप खुद देख लोगे भैया इसमें। अरे भाई किधर है, एमसीक्यू दिए हो, ठीक है, ये खुद देख लोगे, इतना कर लोगे भैया। ठीक, कुछ तो खुद करोगे बेटा, है कि नहीं। ठीक है, बाकी ट्रू फॉल्स दिया, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो ये जो है भैया आप खुद देख लेना, इसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, चलो अपन रिवीजन वैसे भी करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय।
आपका होमवर्क कितना है, आपका होमवर्क इतना है बेटा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 9 करना है, प्लस इसकी एक्सरसाइज में जो आपका एमसीक्यू दिया है और ट्रू फॉल्स दिया है वो आपको देख लेने का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच। और आपका मैथ का लेक्चर इसके बाद है डेफिनेटली 1:15 बजे में भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।